भारत तक आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। भारत और चीन के बीच में तनाव गहरा रहा है। हालांकि इन सब के बीच एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई। भारत और चीन न सिर्फ पूर्वी लद्दाख के गोगरा हॉट स्प्रिंग इलाके से पीछे हटने पर सहमत हुए, बल्कि पूर्ण शांति बहाली के लिए दोनों ओर बने अस्थायी और बाकी ढांचों को ध्वस्त करने पर भी सहमत हो गए। परिणाम स्वरूप ये इलाका अब किसी के पास नहीं है, कम से कम तब तक जब तक कि इस पे आगे डी एस्केलेशन और डी इंडक्शन को लेकर कोई फैसला नहीं आता। अब ऐसे में ये जो जोन है, नो पेट्रोलिंग जोन बन गया है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भारत के संदर्भ में ये अच्छा है या बुरा, तो इसका जवाब है हामी और ना भी। दरअसल इसका जवाब दोनों ही पक्ष में। अच्छा इसलिए कि तनाव कम होने के आसार इससे बढ़ जाएंगे, बुरा इसलिए है कि विवाद से पहले जिस क्षेत्र तक भारतीय सेना पेट्रोलिंग कर पाती थी वो अब नो पेट्रोलिंग जोन बन गया है। यानी पेट्रोलिंग गश्त करने के लिए सेना वहां नहीं जाएगी। यानी जब तक फैसला नहीं आता तब तक किसी एक का अधिकार यहां नहीं रहने वाला। अब हम आपको बताते हैं कि किन इलाकों से सैनिक पीछे हटे। भारत चीन के कोर कमांडर की बातचीत के बाद अब उन सभी 4 जगहों से दोनों देशों के सैनिक पीछे हो गए हैं जहां पर 2 साल के दौरान आमने सामने ये सैनिक आए थे। सबसे पहले पेंगोंग एरिया यानी फिंगर एरिया और गलवान में PP-14 पर सैनिक पीछे हटे, फिर गोगरा में PP-17 से सैनिक हटे और अब गोगरा हॉट स्प्रिंग एरिया में यानी PP-15 से सैनिक हट चुके हैं। 4 पॉइंट्स पर गतिरोध दूर होने के बाद अभी भी 2 पॉइंट्स ऐसे रह गए हैं जहां विवाद है। ये है डेप्सांग प्लेन्स और डेमचौक। जब गलवान में खूनी झड़प हुई थी तब चीन ने इन 2 जगहों पर भी सैनिकों की संख्या बढ़ाकर माहौल गरमाने की कोशिश की थी। इसके जवाब में भारत ने भी सैनिकों की संख्या बढ़ाई। डेमचौक में चीनी सैनिकों ने 5 टेंट भी लगा लिए थे, जिसमें से 3 टेंट अब भी वहां मौजूद हैं। यानी खतरा अभी टला नहीं है, अभी सिर्फ डिसएंगेजमेंट हुआ है, यानी सैनिक आमने सामने से हटे हैं। अब जो बात होगी वो डी एस्केलेशन को लेकर होगी, जिसका मतलब है कि दोनों देशों के सैनिक और सैन्य साजो सामान जो इस तरह तैनात किया गया है कि जरूरत पड़ने पर कभी भी एक दूसरे पर हमला हो सकता हो, उससे सामान्य स्थिति में लाना है। अभी भी सैनिक और हथियार दोनों एक दूसरे की रेंज में है। इसके बाद होगा डी इंडक्शन। डी इंडक्शन क्या आपको बताते हैं। इसका मतलब है कि जो भारी तादाद में सैनिक और सैन्य साजो सामान सीमाई इलाकों में तैनात है उसे वापस अपनी पुरानी पोजीशन में भेजना। अभी वहां दोनों तरफ से 50-50 हजार से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। जब डी इंडक्शन हो जाएगा तो उसके बाद देखना यह होगा कि 2020 से पहले वाले हालात LAC पर बन गए हैं या नहीं, और तभी कहा जा सकता है कि स्थिति अब पहले जैसी बहाल हो गई है।